एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि तनाशा अपने हेयर्स को कट कर रही होती है और सिल्विया ये देखकर खुश हो जाती है और वो बोलती है कि मैं आपके हेयर्स कट कर देती हूँ। और हम देखते हैं कि वो फिर अपने हेयर कट करवाने लगती है सिल्विया से। और फिर तनाशा सिल्विया से पूछती है कि क्या तुम्हें विच से डर नहीं लगता। और सिल्विया बोलती है कि हाँ मुझे लगता था, मैंने 5 विचेस के बारे में सुना है और उनमें से एक विच ने तो पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर लेकिन जब से मैं आपसे मिली हूँ मेरी सोच बदल चुकी है, क्योंकि आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ ऐसा करेंगी। और सिल्विया फिर पूछती है कि क्या आप किसी से डरती हैं या फिर आप किसी चीज को हैंडल ना कर पाए। और तनाशा बोलती है कि हाँ पास्ट में ऐसी बहुत चीजें थी जिन्हें मैं हैंडल नहीं कर पाती थी और इतने जीने के बाद ऐसा कुछ नहीं बचा है। हाँ अगर मुझे कोई बेड पर जबरदस्ती सुलाए ये मुझे पसंद नहीं है। और सिल्विया बोलती है कि इसका क्या मतलब है। और तनाशा बोलती है कि मैं ऑस्कर को हैंडल नहीं कर पाती और मुझे पता नहीं है कि वो क्या सोचता रहता है। वो मुझको ऐसे रखता है कि जैसे मैं स्ट्रीट से लाई हुई कैट हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑस्कर तनाशा को लेकर अपने फादर के पास जाता है और ऑस्कर बोलता है कि ये एजुरा मून की विच है और मैं इससे शादी करने वाला हूँ। और तनाशा बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे कर्ज को खत्म करने के लिए आई हूँ। और ऑस्कर का फादर बोलता है कि क्या तुम कर्ज को हटाने में कामयाब हो पाई। और तनाशा बोलते है कि एनालाइज करते हुए मुझे बहुत डिफिकल्टी आई, इसे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लूंगी। और ऑस्कर बोलता है कि अगर तुम फेल हुई तो तुम मुझसे शादी करोगी। और तनाशा बोलती है कि जो तुम बोल रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगले सीन में हमको वोल्टस और मिरालस का सीन दिखाया जाता है और वोल्ट बोलता है कि हम लकी हैं कि डीमन से फाइट करते हुए तनाशा इंजर्ड हो गई थी, वरना ये स्टोन तो हमको कभी मिल ही नहीं पाता। और आज तक मैं जितनी भी विच से मिला हूँ तनाशा उन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तभी उनके पीछे एक बंदा आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे मिरालस चाहिए। वोल्ट उसको बचाने के लिए उसको कहीं टेलीपोर्ट कर देता है, पर लेकिन वो बंदा उसको कहीं धूल की तरह उड़ा देता है। फिर हमको ऑस्कर और लेजर का सीन दिखाया जाता है। वो लोग जंगल में होते हैं और ऑस्कर बोलता है कि यहाँ पर मुझे 9 लोगों के मरने की खबर आई है। और ऑस्कर ये पता करना चाहता था कि ये काम कौन कर रहा है। और लेजर बोलता है कि अगर तनाशा को पता चला कि आप यहाँ पर अकेले आए हैं तो वो गुस्सा करेगी। और ऑस्कर बोलता है कि वो मुझे कुछ भी नहीं करने देती है और वैसे भी जब तक मेरे डिफेंसिव बैरियर को कोई टच नहीं करेगा तब तक उसे पता ही नहीं चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो इसलिए मुझे बस सभी अटैक्स को डॉज ही करना है। तभी लेजर एक प्लांट देखता है और वो उसको देखकर बोलता है कि ये कैसा प्लांट है, और वो प्लांट उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन ऑस्कर उस प्लांट को काट देता है और उसको बचा लेता है। और तभी नीचे से और भी प्लांट्स आ जाते हैं और वो ऑस्कर के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर लेकिन ऑस्कर उनको काट देता है। और फिर वो सबसे बड़े वाले प्लांट के पास जाकर उस प्लांट के अंदर तलवार घुसा देता है और वो प्लांट पॉइजन की बारिश कर देता है और एक प्लांट लाइजर के ऊपर पॉइजन शूट कर देता है और लाइजर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ऑस्कर उसके तरफ भागकर जाने लगता है और तभी उसको एक आवाज आती है और हम देखते हैं कि वो एक लड़की होती है और वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों उस लड़की के घर पे चले जाते हैं और लाइजर को होश आ चुका होता है और ऑस्कर उसको बोलता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि इस लड़की ने तुम्हें एंटीडोट दे दिया है। और फिर लाइजर उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो और वो बोलती है कि मेरा नाम लक्रेजिया है, पर लेकिन सभी मुझको मेरे नाम से नहीं बुलाते हैं, वो सभी मुझे फॉरबिडन फॉरेस्ट विच बोलते हैं। और फिर वो बोलती है कि ऑस्कर तनाशा पहले जैसी है क्या। और ऑस्कर बोलता है कि क्या तुम उसको जानती हो। और लक्रेजिया बोलती है कि हाँ जब से वो विच बनी है मैं तब से उसे जानती हूँ। और ऑस्कर बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि तनाशा मेरे साथ है। लक्रेजिया बोलती है कि मैंने देखा कि तुम्हारे ऊपर डिफेंस बैरियर लगा हुआ है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये काम सिर्फ तनाशा ही कर सकती है। और लक्रेजिया बोलती कि वो अब क्या कर रही है, क्या अभी भी वो टावर में छुप कर बैठी हुई है। और ऑस्कर बोलता है कि नहीं, अब वो मेरी प्रोटेक्टर बन चुकी है। और लक्रेजिया बोलती है कि क्या तुम टावर के ऊपर चले गए थे, मेरे लिए तो ये बहुत चैलेंजिंग होता। और लेजर बोलता है कि प्रिंस टावर के टॉप पर अकेले ही पहुंच गए थे। और लक्रेजिया बोलती है कि क्या सच में, ये तो बहुत बड़ी बात है। और फिर वो ऑस्कर से पूछती है कि तुमने क्या उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्या तुम पूरी दुनिया के ऊपर राज करना चाहते हो। और लेजर बोलता है कि प्रिंस तनाशा से शादी करना चाहते हैं। और लक्रेजिया ये सुनकर हंसने लगती है और ऑस्कर बोलता है कि पर लेकिन उसने मना कर दिया है, इसी की वजह से तो वो मेरी प्रोटेक्टर बन चुकी है। और लक्रेजिया बोलते कि मुझे तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा, ये आसान काम नहीं है। और लक्रेजिया बोलती है कि तनाशा बहुत समय से स्पिरिट सोर्सर है और वो अपना पार्टनर ढूंढने में इंटरेस्टेड नहीं है। और ऑस्कर बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और लक्रेजिया बोलती है कि मेजिस के बीच में स्पिरिट सोर्सरर बहुत अलग होती है
और उन्हें हमेशा प्योर रहना होता है। और फिर वो बोलती है कि सेक्स करने से आत्माओं का मिलन होता है, जिसके बाद स्पिरिट मैजिक को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा मैजिक पावर को यूज करने की जरूरत होती है। पर लेकिन जितनी उसके पास पावर है, मुझे नहीं लगता कि उसके लिए ये मुश्किल है। एक बार शादी करने से उसको कोई भी हर्ट नहीं होगा। और वो बोलते है कि मैं उसको मनाने के लिए तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। और ऑस्कर ये मना कर देता है। और लक्रेजिया बोलती है कि ठीक है, फिर मैं कुछ और करती हूँ। और वो उसके ऊपर एक मैजिक यूज करती है और ऑस्कर के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो अपनी स्वॉर्ड निकालने लग जाता है। और लक्रेजिया बोलती कि मैं तिनाशा की तरह लड़ाई नहीं करती, तो इसलिए मुझे माफ कर दो। और लाइजर बोलता है कि हमको अब पता चल गया है कि लोगों की जान जाने का कारण क्या था, तो अब हमको जाना चाहिए। और ऑस्कर मान जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग कैसल में आ चुके होते हैं और तिनाशा भी आ चुकी होती है। और तिनाशा बोलती कि जब मैं यहाँ पर नहीं थी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। और वो दोनों मना कर देते हैं। और थोड़ी देर बाद ऑस्कर उठकर जाने लगता है और तिनाशा कुछ नोटिस करती है और वो बोलती है कि ऑस्कर तुम ठीक तो हो ना? और ऑस्कर बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अगले दिन वो सोकर उठता है और जब वो रेडी होकर बाहर आता है और तिनाशा बोलती है कि क्या तुम रात को ठीक से सोए? और ऑस्कर बोलता है हाँ बिल्कुल। तभी तिनाशा उसको बुलाने लगती है और हम देखते हैं कि वो तो एक छलावा होता है और ऑस्कर अपना सर पकड़ लेता है। और तिनाशा बोलती है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? और ऑस्कर बोलता है कि कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया था। और तिनाशा बोलती है कि तुम्हें अच्छे से सोना चाहिए। और ऑस्कर बोलता है कि मैंने कहा ना मैं अच्छे से सोया था। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और वो लाइजर के पास चली जाती है और वो लाइजर से पूछती है कि क्या रात को ऑस्कर ठीक से सो पाया? और लाइजर बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और फिर तिनाशा लाइजर से पूछती है कि क्या उसकी कोई लवर है? और लाइजर बोलता है कि नहीं। और लाइजर बोलता है कि क्या तुम जेलस कर रही हो? और तिनाशा बोलती है कि ऐसी नॉनसेंस बातें मत करो। और फिर वो कुछ और बंदों के पास चली जाती है और वो उनसे ऑस्कर के लवर के बारे में पूछती है। और सिल्विया बोलती है कि उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, अगर उनकी कोई गर्लफ्रेंड है तो उनको हमें बता देना चाहिए। और तिनाशा बोलती है कि उससे लड़की की स्मेल की खुशबू आ रही है। और वो लोग बोलते हैं कि पर लेकिन हमको तो नहीं आई। और तभी तिनाशा को कुछ याद आ जाता है और वो बहुत गुस्से में आ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है। और फिर वो जल्दी से ऑस्कर के पास जाती है और वो बोलती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम लक्रेजिया से मिले थे? और ऑस्कर बोलता है कि मुझे ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं लगी बताने के लिए। और तिनाशा बोलती है कि अगर विच से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है तो लाइफ तो बहुत इजी हो गई है। और वो बोलती है कि मैंने तुमको साइकोलॉजिकल अटैक से बचने के लिए कहा था ना, तुम्हारी जान भी जा सकती थी अभी। अच्छा हुआ कि मैंने सेंट को नोटिस कर लिया। ये जादू तुमको सपने में लवर दिखाती है और सेक्स के थ्रू ये तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे चुरा लेती है। और कई बार तो एक पर्सन एक वीक में ही मर जाता है। और वो बोलते है कि रात को तुमको डरावने सपने आते होंगे और जब तुम उठते हो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। और ऑस्कर बोलता है कि तुम्हें कैसे पता इस चीज का? और तिनाशा बोलती है कि तुम्हारे सेंट से, क्योंकि तुम्हारे से लेडीज परफ्यूम की स्मेल आ रही है और इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हारा कोई लवर है। और ऑस्कर बोलता है कि मेरा कोई लवर नहीं है और मुझे तो स्मेल नहीं आ रही है परफ्यूम की। और तिनाशा बोलती है कि शायद ये खुशबू मैं ही स्मेल कर पा रही हूँ। और तिनाशा बोलती है कि तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी है। और ऑस्कर बोलता है कि अब हमको क्या करना चाहिए? और तिनाशा बोलती है कि अगर मैंने इस जादू को बाहर से तोड़ा तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसीलिए हमको ये आज रात को अंदर से ही तोड़ना होगा। और रात में फिर ऑस्कर सो जाता है और तिनाशा उसके पास में ही बैठी होती है और ऑस्कर के सपने में तिनाशा उसको बुला रही होती है और ऑस्कर उसके पास जाता है और वो उसको अपने गले लगा लेता है और थोड़ी देर बाद उसका गला दबाकर उसको मार भी देता है। वो अपने आप को रोकना तो चाह रहा था पर लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो उठ जाता है और वो बहुत डरा हुआ होता है। और फिर तिनाशा उसको बताती है कि तुम्हारी जितनी लाइफ चुराई गई थी अब वो वापस आ चुकी है। और ऑस्कर बोलता है कि अपने आप को मुझसे कभी मत मरवाना। और तिनाशा बोलते है कि जब तक तुम्हारे पास वो तलवार है तुमको कभी भी मुझको मारना पड़ सकता है। और फिर वो गुस्से में लक्रेजिया के पास चली जाती है और वो वहाँ पर जाकर लक्रेजिया से बोलते है कि तुमने कितना बुरा तरीका अपनाया है। और लक्रेजिया बोलते है कि जादू तोड़ने का तुम्हारा भी तरीका बहुत बुरा था, मुझे नहीं लगा था कि तुम अपना गला घुटवा दोगी उससे। और तिनाशा बोलती है कि मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसको बचाना मेरा काम था। और लक्रेजिया बोलती है कि वैसे उसने क्या कहा? और तिनाशा बोलती है कि गला दबवाने से उसे बहुत गुस्सा आया है मेरे ऊपर। और लक्रेजिया बोलती है कि वैसे उसको बुरा लगा होगा। और लक्रेजिया बोलती है कि अगर तुमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उसको अपना बना लेती हूँ। और तिनाशा हाँ बोल देती है और फिर जल्दी से ना बोल देती है। और लक्रेजिया बोलती है कि अचानक से क्यों बदल गई? और तिनाशा बोलती है कि विच का खून उसके लिए सही नहीं है। और लक्रेजिया बोलती है कि वो साइलेंट विच का शिकार हो चुका है ना, उसके जादू को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। और फिर वो उसको ऑस्कर का ब्लड और स्पर्म देती है और वो
वो बोलती है कि मुझे लगता है कि ये काम कर जाएगा। और तिनाशा बोलते है कि तुमने उससे ये लिया, तुम्हें अपनी बुरी आदतें बदल लेनी चाहिए। और लकरेजिया बोलते कि तुम कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं कर रही हो। और लकरेजिया बोलते कि वो जादू तुम्हारी कॉपी बनाने के लिए नहीं था, मैंने तो बस इतना किया कि वो जो चाहता था उसे वही दिखे। और तिनाशा बोलते कि हमारी लड़ाई का रीजन तुम हो। और लकरेजिया बोलती है कि तुम बहुत गुस्सा कर रही हो, जाकर उससे माफी मांग लो, मुझे लगता है कि वो सच में तुमसे प्यार करता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि अगले दिन तिनाशा ऑस्कर के रूम में जाती है और वो उसे सॉरी बोलना चाहती थी, पर लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। और ऑस्कर बोलता है कि क्या हुआ, और फिर वो उसको अपने पास बुला लेता है, फिर वो उसको अपने पास बिठा लेता है और वो उसको सॉरी बोलता है और तिनाशा उसके गले लगकर उसको सॉरी बोलती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस हमको इस महीने के एंड तक 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो इसीलिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनिमे एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।